हर एक घर के अंदर आज एक एसी लगा है। हर एक घर के अंदर एक एसी है। हर एक घर के हर एक कमरे के अंदर एक एसी हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब टॉयलेट के अंदर भी एसी हो। एसी से मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो बंद खिड़कियां हैं और बंद दरवाजे हैं। बंद खिड़कियां और बंद दरवाजे इतना ज़्यादा अंदर नेगेटिव एनर्जी भर देते हैं कि वो चैनलाइज नहीं हो पाती हैं। कहीं से भी बाहर से सनलाइट नहीं आ सकती है, कभी फ्रेश एयर नहीं आ सकती है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का एक रहने का तरीका हो चुका है जहाँ पॉल्यूशन बाहर है और अंदर वो एसी चल रहा है। तो एक तरफ गड्ढा है, एक तरफ खाई है, तो जाएं कहाँ, वो वाली स्थिति है। तो सबसे अच्छी जो चीज़ हो सकती है इसके अंदर कि आप खिड़की दरवाजे को खोलें। नहीं खोल सकते हैं तो ये याद रखिए कि आने वाले समय के अंदर आपको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के और भी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। ये सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो SBS है, ये WHO द्वारा मेंशन्ड है, जिसमें कि जो बिल्डिंग्स के अंदर जो लगातार एसी चलता है और लगातार जो डक्टिंग है और जो लैक ऑफ फ्रेश एयर की वजह से कई बीमारियां डेवलप हो रही हैं। बीमारियां बाद में आएंगी। सबसे पहले क्या है कि जब घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती, नेचुरल एनर्जी नहीं आती है, कॉस्मिक एनर्जी नहीं आती है, वहाँ पे मोमेंटम स्लो हो जाता है। जो प्रकृति का नियम है वो रुक जाता है। जो प्रक्रिया है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो प्रक्रिया रुक जाती है। जैसे कि आप पढ़ने के बाद आपने जॉब किया, जॉब करने के बाद आप उससे पारंगत हुए, उसके बाद शादी की। लेकिन एक समय जब ऐसा आ जाता है कि आप जॉब कर रहे हो और जॉब करते करते जब आप एसी के माहौल के अंदर ज़्यादा रहते, क्योंकि स्कूलों के अंदर ये माहौल एसी का भी इतना नहीं है कल्चर, घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर ज़्यादा है। होता क्या है कि जब भी हम इतने ठंडे जगह में रहेंगे तो अंदर की अग्नि जो है वो मंद हो जाती है। जब हमारी अग्नि मंद हो जाएगी तो मांगलिक कार्य कम हो जाएंगे, उस फैमिली के अंदर नई चीज़ें होनी कम हो जाएंगी और आदमी सिर्फ और सिर्फ जो सोच रहा है उस सोच के पीछे ही जाएगा, यथार्थ में नहीं रहेगा। जो चेतना है, जो चैतन्य है, वो उसमें नहीं रहेगा कि मैंने जो सोचा है कि वो अपने आने वाले कल के बारे में सोचेगा कि मेरा एक घर होगा तो मैं रहूँगा, मेरी नौकरी फिक्स हो जाएगी तो मैं रहूँगा। वो आगे आने वाले आयामों के हिसाब से ही अपनी लाइफ को प्लान करेगा। और अगर लाइफ के प्लानिंग में अगर थोड़ी डिले हो गया तो जैसे एक शादी है, अगर वो 25 से 28 सालों के अंदर हो जाती है पुरुष की तो ये अच्छा है। लेकिन यही चीज़ अगर 35 तक हो जाती है उसको स्टेबल होते होते, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आने वाले समय में 35 साल की उम्र में उसको कैसे रिश्ते मिलेंगे। 35 साल की उम्र में लड़की भी अगर आप ढूंढोगे तो 30 के आसपास की होगी। 30 साल की लड़की भी एक मैच्योर थॉट प्रोसेस होता है, वो ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जो इजीली मोल्ड हो जाए, दोनों आपस में ब्लेंड हो सकें। एक सही आयु का होना ज़रूरी है। 35 की एज आते तक अगर आपकी मैरिज नहीं होती है और आपके आसपास का एनवायरनमेंट एक फैमिली का एनवायरनमेंट है, तो आपका डिप्रेशन में जाना और दूसरों को देखते हुए अपनी लाइफ को रिग्रेट करना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना, ये लाजमी है। तो सारी जो प्रक्रिया वो एक से के साथ दूसरी जुड़ी हुई है। अगर वाकई में आप चाहते हो कि जीवन में निरंतर प्रगति करें और जो आप सोच रहे हैं उसके अलावा भी जो सत्य हैं कि आपको बाद में पछताना ना पड़े, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि खिड़की दरवाज़ों को खोल करके उसमें पॉजिटिव एनर्जी को लाइए, एक चेंज को लाइए। और आप नहीं ला सकते हो तो उसके लिए अरोमा वास्तु ने एक बहुत ही अच्छा एक ब्लेंड प्रिपेयर किया है जिसका नाम है आयतन स्पेस या आयतन आकाश तत्व के नाम से है, जो कि आप कहीं पर भी इसको डिफ्यूज़ कर सकते हो। डिफ्यूजन के साथ ही वो ब्रह्म स्थान को एक्टिवेट कर देगा इंटरनली। वो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो कि हवन का हमारा प्रोसेस होता है, जहाँ लकड़ियाँ आप जलाते हैं और उसमें उन लकड़ियों से जो तेल निकलता है उसका जो डिफ्यूजन होता है, उसकी जो स्मेल आती है, वही एनर्जी, ब्रह्म स्थान की एनर्जी वहाँ पे रीजेनरेट हो जाती है और ऑटोमेटिकली सारे चीज़ें अपने आप प्लेस हो जाती हैं। घर की एनर्जी सारे जोन्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है और आप फिर उसी ज़िंदगी के लय में प्रकृति के हिसाब से चलना शुरू करते हैं। थैंक यू।